जालोर जिले में 465 बेटियां एक वर्ष भी नहीं जी पाई। आखिर नवजात मामलों में बेटियों की मौत की वजह क्या है? आइए जानते हैं दिलीप डूडी की इस रिपोर्ट से। दरअसल समाज सुधारकों के प्रयास, अच्छी व्यवस्थाएं और सरकारी सुविधाएं होने के दावों के बीच जालोर जिले में बीते 2 वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्पष्ट हो रहा है कि जन्म दर में बेटियां कम है, लेकिन मृत्यु दर में बेटियां ज्यादा है। नवजात जन्म से 1 वर्ष के भीतर मृत्यु की मौत रोकने को लेकर सरकार हर संभव प्रयास जरूर करती है, लेकिन इसके बावजूद कई प्रकार के कारणों के चलते नवजात बेटे-बेटियों की मौत के आंकड़े कम नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी चिकित्सा संस्थानों में दर्ज आंकड़े नवजात की सेहत के प्रति चिंता दर्शा रहे हैं। जालोर जिले की बात करें तो वर्ष 2022 से 23 वित्तीय वर्ष में जालोर जिले में 45,373 शिशु ने जन्म लिया। इनमें से 23,066 बेटे व 22,307 बेटियां थीं, लेकिन 1 वर्ष की अवधि की अवस्था में 842 ने दम तोड़ दिया, जिनमें से 465 बेटियां और 377 बेटे हैं। इस अवधि में बेटियों का जन्म बेटों की तुलना में कम हुआ है, लेकिन मौत बेटों से अधिक हुई है। इसी प्रकार अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक की बात करें तो इस वर्ष हालांकि जन्मदर कम हुई है, लेकिन मौत के मामले में आंकड़े बेटियों के ही ज्यादा है। इस अवधि में 21,956 शिशु ने जन्म लिया, जिनमें से 11,297 बेटे व 10,659 बेटियां जन्मी, लेकिन 259 ने नवजात अवस्था में ही दम तोड़ दिया। यहां 133 बेटियों की मृत्यु हुई, वहीं 125 बेटे व 1 ट्रांसजेंडर की मौत हुई। जालोर जिला मुख्यालय पर सुरक्षित प्रसव के साथ साथ शिशु के बेहतर ख्याल के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जहां सुरक्षित प्रसव के साथ साथ शिशु की सेहत में कमजोरी होने पर उसे उचित पोषण देने व मैच्योर करने के लिए आधुनिक मशीनें भी तैनात की हुई है। इससे मृत्यु दर में जरूर कमी आई है, लेकिन लिंगानुपात के मुकाबले मृत्यु दर में बेटियों की संख्या अधिक होना कहीं न कहीं अभी भी रूढ़िवादी परंपरा की ओर इशारा कर रही है। इस स्थिति के पीछे 3 प्रमुख कारणों में पहला, समाज में रूढ़िवादिता आज भी हावी है, जिसके कारण बेटे की तुलना में बेटियों के उपचार को अधिक महत्व नहीं देना। दूसरा, माता की शारीरिक कमी के चलते कमजोर पोषण का शिशु पर प्रभाव। एवं तीसरा, बेटे की चाह में बेटियां अधिक होने पर परिवार द्वारा ज्यादा ध्यान नहीं देना है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रघुनंदन विश्नोई का मानना है कि मृत्यु दर में 2 प्रकार के मामले अक्सर हमारे सामने आते हैं। जन्मजात के 7 दिन की अवधि में तो बेटों की मौत के आंकड़े ज्यादा रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे 1 साल तक की अवधि बढ़ती है तब बेटियों की संख्या बढ़ जाती है। उसमें बेटों की तुलना में बेटियों में इम्यूनिटी पावर की कमी होना भी प्रमुख कारण है। दूसरा, परिजन भी बेटे की तुलना में बेटी के स्वास्थ्य को देरी से गंभीरता से लेते हैं। रोटरी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर पवन ओझा बताते हैं कि इस असमानता की मुख्य वजह बालिका शिशु पर बालक शिशु की प्राथमिकता है। बेटे की इच्छा परिवार नियोजन के छोटे परिवार की संकल्पना के साथ जुड़ती है और दहेज की प्रथा ने ऐसी स्थिति को जन्म दिया है जहां बेटी का जन्म किसी भी कीमत पर रोका जाता है। इसलिए समाज के अगुआ लोग मां के गर्भ में ही कन्या की हत्या करने का सबसे गंभीर अपराध करते हैं। लोगों का मानना है कि लड़के परिवार के वंश को जारी रखते हैं, जबकि वो ये बेहद आसान सी बात नहीं समझते कि दुनिया में लड़कियां ही शिशु को जन्म दे सकती हैं, लड़के नहीं। पीसीपीएनडीटी एक्ट का क्रियान्वयन एवं पालना सही तरीके से सुनिश्चित हो, जिससे गर्भाधान पूर्व और जन्म पूर्व भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने की कुप्रथा के प्रति जनता जागरूक हो सके। वीडियो प्रस्तुति देवेंद्र राज सुथार।